सो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट करें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड कमेंट करें। तो एपिसोड 9 हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर एपिसोड 8 हमारा ख़त्म हुआ था। तो पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर ने एक मैजिक पोशन को बनाया था और उसी मैजिक पोशन कंपाउंडिंग रूम में बैठकर उसी मैजिक पोशन को पीकर वहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है, जिससे कि उसकी बॉडी से उसकी इम्प्योरिटीज़ बाहर आने लगती हैं, जिससे कि उसे बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और वहीं पर वो बहुत देर से चीखता है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मैजिक गिल्ड हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये एक मैजिशियन आता है, जिसको कि देखकर वहाँ की जो बटलर होती है वो उससे कहती है कि ब्रदर, आखिरकार आपको यहाँ दोबारा आने का टाइम मिल ही गया। जिस पर वो जो मैजिशियन होता है वो उस लड़की से कहता है कि एनी, मेरे लिए एक मैजिक पोशन कंपाउंडिंग रूम का अरेंजमेंट करो, और जैसे ही मैं अपनी एल्केमी को फिनिश कर लूँगा तब मैं रात को तुम्हारे साथ ड्रिंक करने के लिए किसी बार में चलूँगा। जिस पर वो जो लड़की होती है वो उसको धक्का देते हुए कहती है कि ये सही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ की बटलर हूँ और मुझे मेरे कस्टमरों के साथ ऐसा व्यवहार करना मना है। जिस पर वो जो मास्टर होता है वो उससे कहता है कि क्या तुम डरी हुई हो, अगर मैं अपने एल्केमी में कंप्लीट हो गया तब मैं जो हूँ वो फर्स्ट रैंक का एक एल्केमिस्ट बन जाऊंगा। जिस पर वो जो लड़की होती है वो खुश होते हुए कहती है कि क्या सच में। जिस पर वो जो मैजिशियन होता है वो कहता है कि हाँ, मेरे पास एक फर्स्ट रैंक की एल्केमी हाथ लगी है, जिसको यूज़ करके मैं फर्स्ट रैंक का एल्केमिस्ट बन जाऊंगा। जिस पर वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ की खड़े दूसरे लोग बात कर रहे होते हैं कि ये मैजिशियन कितना ज़्यादा एरोगेंट है। जिस पर दूसरा वाला कहता है कि अगर तुम एक एल्केमिस्ट बन जाओगे तुम भी एक एरोगेंट हो जाओगी। और हमें दिखाया जाता है उस मैजिशियन को जिसने कि उस बटलर को अपने गले लगाया हुआ होता है और उससे कह रहा होता है कि मैं ही ब्लैक रोज मार्केट में ही पहला फर्स्ट रैंक का एल्केमी बनने वाला हूँ। और फिर उससे वो दोबारा कहता है कि क्यों ना तुम आज रात को मेरे रूम में चलो। जिस पर वो जो बटलर होती है वो उसको धक्का देती है और कहती है कि अगर तुम फर्स्ट रैंक के एल्केमी बन जाओगे तब मैं इसके बारे में सोचूंगी। और फिर जिस पर वो जो बटलर होता है वो उससे कहता है कि ठीक है, पहले मेरे लिए मैजिक पोशन कंपाउंडिंग रूम का इंतजाम करो, फिर उसके बाद मैं तुमसे बात करूंगा। जिस पर कि वो जो लड़की बटलर होती है वो मान जाती है और टेबल पर जाकर एक फाइल को चेक करते हुए बहुत ही ज़्यादा शौक होते हुए उस मैजिशियन से कहती है कि जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा अनलकी हो, क्योंकि हमारा जो मैजिक बेस कंपाउंडिंग रूम था वो अभी अभी ब्रेक हो चुका है, इसलिए तुम अभी उसको यूज़ नहीं कर सकते, तुम्हें थोड़ा देर तक इंतज़ार करना होगा। जिस पर वो मैजिशियन गुस्सा होते हुए कहता है कि अगर मैं फर्स्ट रैंक का एल्केमी नहीं बन पाया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी उठाओगी। जिस पर वो जो लड़की होती है वो कुछ देर तक सोचती है और कुछ देर तक सोचने के बाद उस मैजिशियन से कहती है कि हमारा जो 8th कंपाउंडिंग रूम है वो लगता है मुझे कि खाली है, क्योंकि उसमें एक छोटा सा बच्चा गया है जिसको कि कंपाउंडिंग का सी भी नहीं पता, इसलिए तुम उस रूम को यूज कर सकते हो। क्योंकि हमारा जो बेसिक कंपाउंडिंग रूम है वो तभी टूटा हुआ है, उसको बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए तुम अगर जल्दी में हो तो तुम 8th रूम को यूज कर सकते हो। जिस पर वो जो लड़की होती है दूसरी वाली, जिसने कि हमारे मेन कैरेक्टर यजुआन को वो 8th रूम दिया था, वो उससे कहती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो लड़का कंपाउंडिंग कर रहा है। जिस पर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम कैसी बकवास कर रही हो, मिस्टर झाओ जो है वो फर्स्ट रैंक के अल्केमिस्ट बनने वाले हैं। उन लोगों की बातें सुनकर जो झाओ होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उन लोगों से गुस्से में कहता है कि बकवास करना बंद करो और मुझे वहाँ पर ले चलो। जिस पर वो जो लड़की होती है बटलर वो कहती है ठीक है, और वो दोनों वहाँ से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ये जवान का दिखाया जाता है जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है और उसकी बॉडी से इम्प्योरिटीज़ निकल रही होती हैं। और तभी अचानक से ये जवान एक ब्रेक थ्रू के साथ अपने कल्टीवेशन को कंप्लीट कर लेता है और फिर वहाँ से खड़ा होते हुए कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा जो बॉडी के इम्प्योरिटीज़ है वो पूरी तरह से प्योर हो जाएंगे। सिर्फ एक बोतल मैजिक पोशन लिक्विड को यूज़ करने से मेरा जो बॉडी पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, यहाँ तक कि मेरी जो बॉडी पावर है वो सीक्रेट रैंक के ब्रोज रियल्म के कल्टीवेटर जितनी हो गई है। और फिर उस कंपाउंडिंग रूम के अंदर उस टेबल पर रखे हुए कुछ ग्लासों को जो कि गिर गए होते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर यजवान अपनी पावर से उसको सही जगह पर रखता है और फिर अपनी पावर को चेक करते हुए कहता है कि मेरी जो मैजिक एलिमेंट की पावर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और मुझे अब कुछ एक्सरसाइज करके मेरी जो मैजिक एलिमेंट पावर है उसको
इसको पूरी तरह से अवेक करना होगा, जिससे कि मेरा जो कल्टीवेशन लेवल है वो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है उस रूम का गेट खुलता है और वो जो मैजिशियंस होते हैं वो उस गेट से एंटर होता है और कहता है कि कौन बेवकूफ़ बच्चा है जो कि इस रूम को यूज़ कर रहा है। और तभी दूसरी वाली जो सर्वेंट होती है वो उससे कहती है कि आप किसी भी दूसरे को परेशान नहीं कर सकते। उसकी एल्केमी के दौरान जिस पर वो जो मैजिशियंस होता है वो उसको चुप कर आता है और फिर उस रूम में एंटर होता है। और फिर वो मैजिशियंस ये जवान से कहता है कि बच्चे, मैं ब्लैक रॉक मैजिक शॉप का फर्स्ट रैंक का मैजिशियंस हूँ, मेरा नाम झूची है और मैं फर्स्ट रैंक का एल्केमिस्ट भी प्रमोट होने वाला हूँ। इसके लिए मुझे इस रूम को यूज़ करना है। और वो कंपनसेशन के तौर पर 2 गोल्ड कॉइन को निकालता है और उसको ज़मीन पर उठा देता है, फेंक देता है मतलब कि, और कहता है कि तुम इसको उठाओ और यहाँ से चले जाओ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे अपना काम करने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। और वो जो कॉइन होता है वो इज़वान के पैरों के पास आकर रुकता है और तब हमें दिखाया जाता है उस बटलर को और उस लेडी को जो कि ये जुआन को यहाँ पर लाई हुई होती है। और हमें दिखाया जाता है ये जुआन उस मैजिशियंस की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अपनी किक बनाते हुए उस मैजिशियंस के मेन पॉइंट पर अटैक करता है, जिससे कि वो जो मैजिशियंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। उस मैजिशियंस को इस तरह पिटता देखकर जो बटलर होती है वो भी शौक हो जाती है। और तब हमें दिखाया जाता है उस मैजिशियंस को जो कि उठते हुए कहता है कि बास्टर्ड, क्या तुम मरना चाहते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की? और फिर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, जिसके कि फायर अटैक को हमारा मेन कैरेक्टर डॉज कर रहा होता है। और वहाँ की फाइट की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग उस रूम के बाहर आ जाते हैं और उन लोगों की फाइट को देखने लगते हैं, जहाँ पर कि हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर अपने विंड वॉल से उसके फायर अटैक को डिफेंड कर रहा होता है। लेकिन कहीं से अचानक से एक अटैक आता है और उस मैजिशियंस के अटैक को वहीं पर न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसको कि देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गए होते हैं। और तब हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि वहाँ पर एंट्री लेता है, जिसको कि देखकर सभी लोग कहने लगते हैं मास्टर स्टीवर्ट गू जियो, जिसको कि देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर स्टीवर्ट गू जियो जो है वो 3rd रैंक के मैजिशियंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन लोगों के मैटर को अब सॉल्व होने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। और तब हमें दिखाया जाता है उस मास्टर गुजू को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ये जुआन की तरफ देखते हैं और कहता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और तब वो जो स्टीवर्ड होती है वो कहती है कि मास्टर, ये दोनों लोग बहुत ही देर से मैजिक पोशन कंपाउंडिंग रूम में फाइट कर रहे हैं। जिस पर वो जो गुजी होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ही मैजिक गिल्ड में फाइट करने के लिए? मेरे मैजिक गिल्ड के दरवाजे हमेशा ही तुम लोगों के लिए खुले होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग यहाँ आकर फाइट करो और हंगामा मचाओ और हमारे मैजिक गिल्ड के रूल को तोड़ो और हमारे मैजिक गिल्ड के रेपुटेशन को खराब करो। इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम लोगों ने हमारे मैजिक गिल्ड के रूल को तोड़ा है। और तब हमें दिखाया जाता है वो जो मैजिशियंस होता है वो कहता है कि लॉर्ड गू, आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो बस, और वो इतना कह ही पाता है। तभी लॉर्ड गू अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, तुम यहाँ से चले जाओ। और ये जुआन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि और तुम? उस लॉर्ड गोजी की बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि क्या तुम लोगों का यही तरीका है अपने कस्टमरों को ट्रीट करने का कि कोई भी यहाँ आए और कोई भी दूसरे के रूम में जाकर उससे फाइट करे और जिस पर तुम आकर उसको इस रूम से बाहर कर दो? जिस पर जो लॉर्ड गुजी होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर ये जुआन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा? हमारे मेन कैरेक्टर की बातें सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे की कितनी ज्यादा हिम्मत है कि वो लॉर्ड गुजी के सामने ऐसी तरह से बातें कर रहा है। इसी के साथ हमारा ये पढ़े पर खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।